गुड मॉर्निंग। क्लास 12 के लिए ऑर्गेनिक में यूनिट नंबर 11 को हमने दो भागों में बांट दिया। यूनिट नंबर 11 ए में हमने रखा है अल्कोहल और फिनॉल का रिवीजन, और यूनिट नंबर 11 बी में हमने रखा है ईथर का रिवीजन। और अभी हम आपको अल्कोहल के रिवीजन के बारे में बताते हैं। फर्स्ट आप एक एक करके टर्म देखते जाइए। हम अल्कोहल के रिवीजन के बारे में एक एक करके आपको टर्म देते जा रहे हैं। ध्यान से आप अल्कोहल का रिवीजन समझते जाइएगा। अल्कोहल के बारे में और फिनॉल के बारे में सबसे पहला प्रश्न आता, वो होता एसिडिक कैरेक्टर। सबसे पहला ये टर्म होता, ये कहलाता एसिडिक कैरेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसिडिक कैरेक्टर में आप ये जानेंगे जो अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है। तो यहां पर थ्योरी आ जाइए। एक अल्कोहल दिया गया इथाइल अल्कोहल, और एक कंपाउंड बन गया फिनॉल एरोमेटिक। अब पूछा गया इन दोनों में डिफरेंस आप बताएं। तो याद रखिएगा फिनॉल इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्यों होता, तो एकदम इजीएस्ट रिवीजन पैटर्न है। गौर करिएगा, ये हो गया इथेनॉल और ये हो गया फिनॉल। आपको ये थ्योरी बताया जा चुका। इस पर बॉन्ड जैसे ही टूटेगा, याद कीजिए ये प्लस ये माइनस, बॉन्ड जैसे ही टूटा इस पर प्लस माइनस। गौर करिए अल्काइल का क्या होता, प्लस आई इफेक्ट होता। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दिया, ऑटोमेटिक है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट पर या किसी भी हिस्से पर अगर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती, मतलब वो ज़्यादा H+ आयन देना पसंद नहीं करता। इसलिए याद रखिएगा ये क्या होता, तो ये वीक एसिड होता। दूसरी तरफ आप फिनॉल को देखें तो फिनॉल में C6H5 का याद कीजिए क्या होगा, -I इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और -I इफेक्ट प्रभाव के कारण क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और हमेशा याद रखना है, जो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, यहां पर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा जमावड़ा नहीं हो, समझ जाइए वो क्या होगा, मोर एसिडिक। तो यहां जो आप जवाब देंगे वो ध्यान रखेंगे, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है क्योंकि फिनाइल का -I इफेक्ट होता है, और इथेनॉल कम एसिडिक है क्योंकि इथाइल का +I इफेक्ट होता है। इस थ्योरी को आप संभालेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये थ्योरी आपके लिए। बहुत आसानी से आप इसको संभालें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहीं आपसे सवाल कहा किया गया, जो बताएं इथेनॉल और फिनॉल में क्या अंतर है। संभालिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कह सकते हैं इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, फिनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। याद कीजिए ये मोर एसिडिक है, और ध्यान दीजिए ये हो गया आपका लेस एसिडिक, ये कम एसिडिक है। ये 2 पॉइंट आपके हिस्से में आया। फिर उसके बाद आइए न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ये नाम जरूर याद रखिएगा। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालने पर ये वायलेट बैगनी रंग का सॉल्यूशन देता है। ये ऐसा कोई भी परीक्षण नहीं देता। इथेनॉल और फिनॉल में आपका अंतर कंप्लीट, क्योंकि ये एक बहुत उम्दा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप इसको संभालेंगे हर विद्यार्थी। फिर उसी तरह से आपको अगला टॉपिक कुछ ऑर्डिनरी रिएक्शन है, कुछ काम भी आप देख लें। आपको कहता है बताएं
मीथेनॉल और इथेनॉल में अंतर बताओ। तो याद कीजिए, ये आइडोफॉर्म टेस्ट, इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। ये क्लोरोफॉर्म टेस्ट देगा और ये नहीं देगा। ये पॉइजनस प्रवृत्ति का होता है, जहरीला होता है, और ये नॉन पॉइजनस होता, जहरीला नहीं होता। अल्कोहलिक चीजों में के निर्माण में ये सॉल्वेंट होता, घोलक होता। प्रश्न संभालते जाइएगा। फिर एक सवाल आपसे दिया गया, बताइए इथाइल अल्कोहल और डाइथाइल ईथर में अंतर बताएं। एक रीजनिंग प्रश्न भी पूछा जाता। इसका बॉइलिंग पॉइंट का मान लो होता, इसका बॉइलिंग पॉइंट का मान हाई होता, कारण बताएं। तो याद कीजिए, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, आगे नाम जरूर लिखा करिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होता। इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए इसमें मॉलिक्यूल के बीच की पकड़ कमजोर होती और यहां पकड़ मजबूत होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई। याद कीजिए अगला पॉइंट, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। इसके अलावा इसमें कुछ एक दो रिएक्शन आप सीखेंगे। ये पेरोक्साइड का निर्माण करता है, जब आप एयर में इसको बॉयल करते, ये कोल्ड कंडीशन में कॉन्क एसिड के साथ ऑक्सोनियम लवण बनाता। तो ईथर में आपको ये जवाब मेरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये आइडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म टेस्ट देता और ये टेस्ट नहीं देता है, याद रखिएगा। कोई भी आइडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देता है, इसलिए वहां टिक नहीं, उसको क्रॉस कर दीजिएगा, वो ये परीक्षण नहीं देता है। तो ये निकला आपके पास इन कंपाउंड में अंतर। यहां पर एक और उम्दा प्रश्न, जैसे आपको कहा गया, एक कंपाउंड हमने लिया C3H8O मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो गौर करिए, उससे हमने एक ये बना दिया प्रोपेन 1ऑल, ये कहलाया 1 डिग्री अल्कोहल। फिर हमने एक बना दिया प्रोपेन 2ऑल, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो आपसे कहा गया, बताइए 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल में आप अंतर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न को थोड़ा हम और बड़ा बना लें, थोड़ा और इसको बड़ा बना लेते हैं। आपसे कहा गया, बताइए 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर बताएं। तो मिनिमम 2-3 पॉइंट भी आप याद रखेंगे, काफी है। याद कीजिए, पहला रिएजेंट जो हम डालेंगे वो कहलाएगा लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट आपको याद होगा HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये कहलाता था लुकास रिएजेंट। तो ये लुकास रिएजेंट के साथ इमीडिएट रिएक्शन करेगा, मतलब रेट फास्ट। इसको करने में 5 मिनट लगेगा और ये रूम टेम्परेचर पर नहीं करेगा। नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, मतलब इसको हीट करना होगा, ये रेट धीरे धीरे करता। पहला एक टेस्ट और बड़ा उम्दा टेस्ट है, सब लोग याद रखेंगे, नाम होगा विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट के लिए आप एक कोडवर्ड याद रखेंगे, कोडवर्ड हुआ आरबीसी। इंसान के शरीर में होता ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, तो ये कोडवर्ड हुआ। मतलब इस आर का मतलब हो गया रेड, इस बी का मतलब हो गया ब्लू और इस सी का मतलब हो गया कलरलेस। तो यही से हम ये 3 वर्ड निकाले हैं, ये निकला आर बी और सी, ये कोड वर्ड हुआ। तो विक्टर मेयर टेस्ट के लिए कोड वर्ड याद रखिएगा आरबीसी, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलरेशन देता विक्टर मेयर में, 2 डिग्री ब्लू देता और 3 डिग्री कलरलेस देता। ये एक टेस्ट याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके अलावा एक रिएजेंट आप और इसमें काम कर सकते, वो याद होगा कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डिग्री अल्कोहल याद कीजिए एल्डिहाइड बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाएगा और 3 डिग्री अल्कोहल अल्कीन का निर्माण करेगा। दिस इज द पॉइंट। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री अल्कीन का निर्माण। ऑक्सीडाइजिंग का भी आप यूज कर सकते, तो ऑक्सीडाइजिंग करने पर ये एल्डिहाइड से एसिड जाएगा, कीटोन पर गाड़ी रुक जाएगी और वो कार्बन चेन टूटकर कम कार्बन का एसिड बनाएगा। आप 2 पॉइंट भी याद रखिए ना, काफी है इस हिस्से के लिए। फिर आप अगले हिस्से में आए, याद कीजिए किसी भी अल्कोहल को, जैसे इथाइल अल्कोहल को आपने लिया, भूला गया, बताइए इस पर कौन सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे क्या होगा, कौन सल्फ्यूरिक डालेंगे बताइए क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिटेल देख लीजिएगा। जैसे ये इथाइल अल्कोहल, इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप बॉयल करें 100 डिग्री पर, 100 डिग्री पर पहले गौर से H2O बनकर बाहर जोड़ दीजिए। कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट। 100 डिग्री पर ये HSO4 एक हो गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। बी नंबर आइए, सबका पढ़ा हुआ। जैसे ही आप इथाइल अल्कोहल लेते हैं, आपने कॉन्क H2SO4 डाला ध्यान से, या आपने Al2O3 डाला, या आपने H3PO4 डाला, ये भी रिएजेंट डाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये रिएजेंट भी आप डाल सकते हैं। और इसको आपने तकरीबन 160 से 170 आपने हीट किया, इसके लिए हीटेड में डाल दीजिएगा, हाई टेम्परेचर। तो याद कीजिए H2O बाहर निकला, प्रोडक्ट बन गया C2H4 और साथ में बाहर निकला H2O, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर बाहर निकाल देता। इसी कैटेगरी में जरा आप तीसरे रिएक्शन C नंबर पर आए। जैसे ही हमने इथाइल अल्कोहल लिया और उस पर हमने कॉन्क H2SO4 डाला, टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस, याद कीजिए 2 मॉलिक्यूल लिया गया, H2O बनकर बाहर बॉन्ड जोड़ दिया गया, याद कीजिए कंपाउंड बन गया डाइथाइल ईथर, कंपाउंड बन गया डाइथाइल ईथर और क्या बाहर निकला इज इक्वल टू H2O। तो अल्कोहल का ये भी एक बहुत अच्छा रिएक्शन है, इसको संभालिएगा। अल्कोहल में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल पर लुकास, अल्कोहल बनाने में लुकास रिएजेंट जो यूज करते, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस, अल्कोहल फिनॉल में डिफरेंस, ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इनको आप संभालते जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। इसके अलावा अल्कोहल सेक्शन में जितने भी रिएक्शंस थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कॉपर 300 भी रिवाइज कर लीजिएगा। अब जो दूसरा सेक्शन है उसका नाम है फिनॉल। फिनॉल का नाम होता है, याद रखिएगा, कार्बोलिक एसिड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, किस कंपाउंड को हम लोग कार्बोलिक एसिड कहते हैं, नाम हो गया फिनॉल। याद रखिएगा फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH, ये भी याद रखिए, इट इज मोर एसिडिक। क्यों एसिडिक है, तो ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ C6H5 जिसका नाम हो गया फिनाइल ग्रुप, इसका नाम हो गया फिनाइल ग्रुप। तो C6H5 के -I इफेक्ट के कारण ही ये मोर एसिडिक होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे सब लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनॉल का पॉइंट। आगे आइए, फिनॉल का निर्माण कैसे करेंगे, आपके पास बहुत इजी रिएक्शन है, याद कीजिए। क्लोरोबेंजीन हमने लिया
उस क्लोरोबेंजीन पर एक रिएक्शन याद होगा सब लोगों को, डाउज प्रोसेस। इसके अंतर्गत आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, हाई टेम्परेचर पर आप हीट कीजिए, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालिए और थोड़ा सा एसिड डाल दीजिए। एसिड नहीं डालिएगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता था, जैसे ही थोड़ा सा एसिड डाल दिए आपका कंपाउंड क्या बन गया? फिनॉल। आराम से बैलेंस करते हुए आप NaClH2O वगैरह करके निकाल के बाहर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, कन्वर्शन में आपको बहुत काम देगा। सेकेंड एक कंपाउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर वाटर डालकर हिट करेंगे, याद कीजिए HCl बाहर, N2 बाहर, OH जुड़ गया और कंपाउंड का नाम हो गया फिनॉल। संभालते जाइएगा। इसी में फिनॉल के बारे में एक गुण आप ऐसे भी याद करें, फिनॉल में यहां लोन पेयर याद कीजिए पूरे बेंजीन रिंग पर फैल जाता था, इसके कारण बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता था और इसलिए याद होगा OH ग्रुप के लिए हम लोग नाम देते थे। OH ग्रुप एक प्रकार का एक्टिवेटिंग ग्रुप है और एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण याद कीजिए ये क्या होता था? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब हो गया नया इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आकर जुड़ेगा? 2 पर, 4 पर और 6 पर। तो थ्योरी यहां पर ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहां हमने लिया फिनॉल, बहुत अच्छा रिएक्शन है, बोला गया बताइए फिनॉल पर जब हम लोग Br2 वाटर डालेंगे, वाटर हो गया आयनिक, ये एनिलीन का फोटोकॉपी है, अटैक मारा एक साथ और प्रोडक्ट बन गया, याद कीजिए 2 पर, 4 पर और 6 पर, नाम हो गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। यही रिएक्शन एनिलीन का होता और यही फिनॉल का होता। फिनॉल में याद होगा जो अगर आप इसी रिएजेंट को Br2 को आपने डाला इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर, तब यही रिएजेंट एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर जुड़ेगा। यही रिएजेंट आप एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पर जोड़ दें, ये कहलाएगा 2 ब्रोमोफिनॉल, ये कहलाएगा 4 ब्रोमोफिनॉल। आराम से इस रिएक्शन को आप कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आइए, फिनॉल एक बहुत अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण जैसे ही आप फिनॉल पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो याद कीजिए इससे जो ग्रुप निकलेगा नाइट्रो, वो एक बार 2 नंबर पर जुड़ा और एक बार 4 नंबर पर जुड़ा। इसका नाम हो गया, याद होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड के रीजनिंग में पढ़ाए थे। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट का मान लो होगा और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते, बंध जाते, इसका मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट का मान हाई होगा। तो ये एक प्रश्न भी आप संभाल लीजिएगा। और फिर यहीं से थ्योरी आ गया, जो अगर आप फिनॉल लेते हैं, इस पर कॉन्क नाइट्रिक एसिड और कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड डाले, कॉन्क, तो ऐसे कंडीशन में इससे NO2 जुड़ा, NO2 जुड़ा और NO2 जुड़ा, तो नाम हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको स्टेप वाइज भी लोग बनाते क्योंकि बहुत एक्टिव होने के कारण कॉन्क के साथ ये ऑक्सीडाइज होने का खतरा होता। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद रखिएगा पिक्रिक एसिड, इसका नाम याद रखिएगा, ये कहलाएगा पिक्रिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में एक एग्जांपल आप और देख लें, जैसे आपने फिनॉल लिया, ये हो गया फिनॉल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है कॉल्बे रिएक्शन।
ये रिएक्शन आपका कहलाएगा कॉल्बे रिएक्शन। इसमें क्या किया जाता, अल्कली मीडियम में फिनॉल लिया जाता। तो अल्कली मीडियम में अगर आप लेंगे फिनॉल तो याद कीजिए ये बन जाएगा, अल्कली मीडियम में जब आप लेंगे तो याद कीजिए ये बनेगा सोडियम फेनॉक्साइड, और उस पर डालना है CO2। ऐसे मोड़कर लिख देते हैं 125 डिग्री सेल्सियस तकरीबन हीट करना है, थोड़ा प्रेशर देना है। तो हम तो जानते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर कंबाइन करके इससे जुड़ जाता और इस पर लगे हाथ एसिड भी डाल दीजिएगा एक ही बार। तो ध्यान दीजिएगा, एसिड जैसे HCl वगैरह डाल दिए तो NaCl बाहर निकल जाता। तो यहां पर ये बना OH, ये ऑर्थो पोजीशन पर जाकर जुड़ा और H जुड़ गया, और इस कंपाउंड का नाम हो गया सैलिसाइलिक एसिड। ये वन पीस रिएक्शन है, फिर से समझेंगे, क्योंकि आपको पता है ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जो यहां का हाइड्रोजन है उसको ये सब्स्टिट्यूट किया तो ऑटोमेटिक है ये जुड़ा, यहां का पाई बॉन्ड टूटा और H जुड़ गया, तो ये बन गया एसिड। फिर इसमें आदान प्रदान होता, उतना टेंशन नहीं करना है। आप एसिड डाले, मान लेते हैं आपने HCl डाल दिया, NaCl बन के अपने आप बाहर चला गया, तो आप उतना पेचीदा नहीं बनाएंगे। सीधा जवाब नोट्स लिखने के लिए मांगे तो सोडियम फेनॉक्साइड पर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे 125 डिग्री सेल्सियस, तो ऑटोमेटिक है कंपाउंड बन गया सैलिसाइल्डिहाइड। मतलब ये COO जुड़ा, बगल का H यहां जुड़ गया, यहां भी NaCl बाहर, H आकर जुड़ गया, कंपाउंड का नाम सैलिसाइलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इस हिस्से को। फिर इसी कैटेगरी में एक हिस्सा और है जो जैसे ये कहलाता राइमर टाइमन रिएक्शन। नहीं याद हो तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, भारी लगे तो कम कर दीजिएगा, उतना टेंशन नहीं करना है। ये हो गया फिनॉल, उस फिनॉल पर डालना है क्लोरोफॉर्म और साथ में डालना है NaOH। ऐसे ही समझने की, समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत डिफिकल्ट लगे छोड़ दीजिएगा। वैसे ये अच्छा रिएक्शन है लेकिन कोविड में उतना डिफिकल्ट नहीं देगा आपको, तो इसलिए कम कर सकते हैं। यहां पर एज इट इज याद रखिएगा 3NaCl बनकर बाहर, यहां पर 3 और 1 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से जुड़कर 2H2O बाहर। रिएक्शन इस प्रकार से बना, फिर से देखें 3NaCl बाहर, यहां पर 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन जुड़कर बना दिया, ये हो गया 2H2O बाहर। 3 ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन बचा, यहाँ 1 कार्बन बचा, तो ये दोनों जुड़कर ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन से कंबाइन करके प्रोडक्ट बना दिया एल्डिहाइड। तो ये हो गया OH। मैकेनिज्म से बहुत दूर है क्योंकि उतना मैकेनिज्म का बोझ अभी आप नहीं उठा पाएंगे। तो ये CO इस हाइड्रोजन से जुड़कर प्रोडक्ट बना दिया CHO, कंपाउंड का नाम हो गया सैलिसाइल्डिहाइड। तो मैकेनिज्म हम नहीं डाले, डाइक्लोरोकार्बिन वगैरह नहीं डाले, हमको खाली इस रिएक्शंस को लास्ट मोमेंट में एकदम हल्का करके समझाने की कोशिश करनी है। फिर से एक बार देख लें, 3NaCl बनकर बाहर, हाइड्रोजन 3 और 1 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा 2H2O, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन बचा, ये CO ऑर्थो पर आकर जुड़ा, हाइड्रोजन से कंबाइन करके प्रोडक्ट बना दिया, कंपाउंड का नाम हो गया सैलिसाइल्डिहाइड। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ये हो गया यूनिट नंबर 11B आपका 11A कंप्लीट। 11B में आप ईथर आप एक बार रिवीजन मार लेंगे, ईथर में 2-3 रिएक्शन आपको सिर्फ नया मिलेगा। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।